हेलो फ्रेंड्स, डिटर्मिनेंट चैप्टर की एक और सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसके कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे कुछ ट्रिक्स के साथ। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें, जिसका कि हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए बोला है। तो चलिए इसका हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है, वो भी एकदम शॉर्टकट तरीके से। सो हमें ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सो ए है हमारा -1 22 333 02 44 007। इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर हम इसे डिटर्मिनेंट के रूल से फाइंड आउट करेंगे तो इसे हम 2 या 3 मिनट में सॉल्व करेंगे। अगर हमें इसका आंसर जस्ट 1 सेकेंड में चाहिए तो हम वो इजीली बता सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है -14। अब वो -14 कैसे आएगा, अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं। सो देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल बनता है और ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है तो आपके इस डिटर्मिनेंट का आंसर आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। जस्ट आपको डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, जो कि है -1 2 और 7 मीन्स -14। सो इस क्वेश्चन का आंसर है -14। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए बोला है। सो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है 200 030 007। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें सो हमें अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगुलर दोनों मिलते हैं, मीन्स इट इज़ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है, अगर आपके पास इन केस ऑफ सॉल्व करने में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है, सो हमारा जो मॉड्यूलस ऑफ ए है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो होता है डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सो डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, यही हमारा इसका आंसर है। सो 2 × 3 × 7 42। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है, सेम इसका हमें मैट्रिक्स गिवन है, सेम हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, जो कि है 200 048 003। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा बनता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो इसके भी डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। सो 2 × 4 × 3 8 × 3 24 इसका आंसर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है और हमें ए के डिटर्मिनेंट का इन्वर्स या फिर ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सो अगर हमें ए डिटर्मिनेंट का इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जस्ट हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल के इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सो नाउ हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। ए है हमारा 200 0 -4 003। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें लोअर ये बनता है और यहाँ पर भी ट्रायंगल बनता है, मीन्स ये अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सो इसके डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन ही इसका आंसर होगा 2 -4 × 3 -24। सो इसका आंसर है -24। अब हमें बनाना है ए डिटर्मिनेंट का इन्वर्स, जो कि फॉर्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1/a के डिटर्मिनेंट का आंसर -24 मीन्स माइनस का 1/24 हमारे क्वेश्चन का आंसर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मैट्रिक्स ए का वैल्यू गिवन है, सेम डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। सो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 Q R P A - B B - C 0 0 C - B। इसको सॉल्व करने के लिए
अब यहाँ पर हमें ट्रायंगुलर नहीं मिल रहा है, सो हम इसमें कुछ ऑपरेशंस लगा सकते हैं। हमने R1 और R2 रो को आपस में इंटरचेंज करना है। देखते हैं क्या होता है। सो R1 और R2 को हम आपस में इंटरचेंज करेंगे, मीन्स P A माइनस B और B माइनस C, ये फर्स्ट रो हो जाएगी और फर्स्ट सेकेंड 0 Q और R, थर्ड एज इट इज़ 0 0 C माइनस B। अगर हम किसी भी दो रो या फिर दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो हमें आगे माइनस साइन लगाना है। अब हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ हमें एक ट्रायंगुलर मिलता है विच इज़ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और हम इसका सॉल्यूशन आसानी से बता सकते हैं। सो इसका सॉल्यूशन हुआ -1। ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए जस्ट डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई ही इसका आंसर होता है। सो P Q और C माइनस बी, सो P इंटू Q इंटू C माइनस बी। अब हमारे पास यहाँ माइनस है तो हम इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो P Q माइनस का मल्टीप्लाई करने पर B माइनस C। सो इस क्वेश्चन का आंसर है P Q B माइनस C। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओम क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।